नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। फिर से लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। तो आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। जी हाँ, 26 अक्टूबर को गोवर्धन की पूजा की जाएगी। तो चलिए आज हम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी क्या है और इसके पीछे की जानकारी क्या है। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी मथुरा के उस ब्रजवासी की है जिसको आज हम सभी लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराने के लिए गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी गौ माताओं को चराकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता नंद बाबा जी और वृंदावन के सभी ब्रजवासी लोग बहुत ही जोर और शोर से किसी की पूजा की तैयारी करने में लगे हुए थे। बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन और बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ चारों तरफ बनाई जा रही थी, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहा कि बाबा, यह आप लोग क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा कि हम लोग अपने भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जो हम लोगों को वर्षा प्रदान करते हैं, जिस कारण हम सभी लोग हर साल भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा से कहा कि बाबा, वह तो बादल का काम है, हम लोगों को भगवान इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत और गौमाता और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए। गौमाता से हम लोगों को दूध प्राप्त होता है, गोवर्धन पर्वत से हम लोगों को छांव प्रदान होती है। गोवर्धन पर्वत और बाकी जानवरों की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। और सभी गोकुलवासी भी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब ने जो इतनी सारी मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, उनका क्या होगा। वह तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। गोवर्धन पर्वत इतना सारा भोजन नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वह तो सिर्फ एक पर्वत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलिए और उनको प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए कहिए। प्रेम से कही हुई बात हर कोई मान लेता है। जिसके बाद सभी गोकुल के निवासी और नंद बाबा सभी लोग गोवर्धन पर्वत की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत का आह्वान किया और उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद थोड़ी ही देर में भगवान गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गए और फिर सभी गोकुलवासियों ने भगवान गोवर्धन जी को सारा बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ ग्रहण करने के लिए कहा। जिसके बाद गोवर्धन जी ने भी सभी स्वादिष्ट व्यंजन को खा लिया। जिसके बाद सभी गोकुलवासी और नंद बाबा भगवान इंद्र की पूजा करना बंद कर देते हैं। यह देख कर भगवान इंद्र को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कि उस कृष्ण की बात मानकर सभी लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। इन गोकुलवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़कर इस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान इंद्र ने बदला लेने के लिए उन्होंने अपने संवर्धक मेघों को आह्वान किया और उनसे कहा कि इन गोकुलवासियों ने मेरा अपमान किया है। तुम जाओ और इन गोकुलवासियों पर इतनी वर्षा करो कि पूरी गोकुल नगरी पानी में डूब जाए। तब मैं देखता हूँ यह लोग किसके पास जाते हैं और कैसे मेरे क्रोध को सहन करते हैं। भगवान इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए मेघों ने बारिश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बारिश ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जिसके बाद गोकुल में चारों तरफ तराही तराही मच गई और सभी लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तुमने कहा था कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, भगवान इंद्र की नहीं। अब देखो ना, भगवान इंद्र हम लोगों पर क्रोधित हो गए हैं और हम सभी लोगों से बदला ले रहे हैं। अब हम लोगों को उनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो और सभी लोगों को लेकर अपनी गौ माताओं को, सभी जानवरों को मेरे पीछे पीछे ले आओ।
जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उनको अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली में उठा लेते हैं और कहते हैं कि आप सभी लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ। इसके बाद सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं और देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन भगवान इंद्र का गुस्सा शांत नहीं होता और वो बारिश को और विकराल रूप में ला देते हैं। लेकिन इधर भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्का उंगली में उठाए हुए 3 दिन हो जाते हैं, जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा गोकुल वासियों से कहती है, मेरे लल्ला ने पिछले 3 दिनों से इस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया हुआ है, मेरा बेटा थक गया होगा, अब तुम लोग भी इसकी मदद करो। इसके बाद सभी गोकुलवासी अपनी अपनी लाठी गोवर्धन पर्वत से टिका देते हैं और कहते हैं, देखो कृष्ण, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, अब तुम ये मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम हमको यह बताओ कि तुमने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर कैसे उठा लिया। जिसको सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, यह तो मेरे माखन खाने का नतीजा है जिसने मुझे ताकत दी है। यह सुनकर सभी गोकुलवासी भी मुस्कुराने लगते हैं। इधर भगवान इंद्र अपनी कोशिश और करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गोकुलवासियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पाते, जिसके बाद उनको यह समझ में आ जाता है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है और वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान इंद्र को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम कभी भी गोकुल वासियों को परेशान नहीं करोगे। जिसके बाद भगवान इंद्र वहाँ से चले जाते हैं। बारिश के बंद होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकालकर पर्वत को वापस अपनी जगह रख देते हैं और वापस गोकुल में चले जाते हैं। लेकिन जब गोकुल पहुंचकर सभी गोकुलवासी गोकुल की तरफ देखते हैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, इंद्र ने तो इतनी वर्षा की थी, लेकिन यहाँ पर पानी की तो एक बूंद भी नज़र नहीं आ रही है, यह कैसे हो गया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर सभी गोकुलवासियों से कहते हैं, तुमने गोवर्धन पर्वत को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए थे, तुमने उनको पानी नहीं पिलाया था। इसके बाद सभी गोकुलवासी कहते हैं, हम लोग तो भूल ही गए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतना सारा भोजन करने के बाद जाहिर सी बात है कि प्यास तो लगेगी ही, जिसके लिए गोवर्धन पर्वत सारा पानी पी लिया और सभी लोग वापस जाकर अपने घरों में आनंद से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान का अहंकार तोड़ा था, जिसके कारण इंद्र भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को एक नए नाम से नवाजा था, जो था गोविंद। जिसके बाद पूरे संसार में भगवान कृष्ण का यह नाम भी प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बेहद रोचक लगी होगी। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो अभी मुझे आपको बतानी है। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।